मिस्टर एक्स इज अ यूएसए सिटीजन, यूएसए का सिटीजन है बेटा. He came to India on 15th October 2019. He came to India on which date? 15th October 2019. This is important. मतलब previous year में आ गया वो 15th October 2019. Your previous year is 1920. पता है ना सबको? Your previous year is what बेटा? 1920. Okay. So previous year में वो इंडिया में आ गया, okay, for a visit and was in India till 31st March 2020. अब बेटा ये कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो है नहीं कि कम्स ऑन अ विजिट हुआ तो एक्सेप्शन केस हो जाएगा. ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या? नहीं. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता और विजिट के लिए आता तो 182 डेज का कंडीशन देखते, मींस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन. क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट इज एन एक्सेप्शनल केस, और एक्सेप्शनल केस में वी सी ओनली फर्स्ट कंडीशन, ओके, फर्स्ट बेसिक कंडीशन. तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इज नॉट एन एक्सेप्शनल केस, नॉर्मल है. मतलब उसके लिए दोनों कंडीशन देखेंगे, फर्स्ट बेसिक कंडीशन एंड सेकंड बेसिक कंडीशन. फर्स्ट बेसिक कंडीशन पहले क्या होता है? 182 डेज और मोर. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ देन वी विल मूव टू सेकंड बेसिक कंडीशन, राइट. और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है अपना? 60 डेज और मोर एंड प्रीवियस ईयर के पहले 4 साल में 365 डेज और मोर होना चाहिए. तो ये अपना नॉर्मल फंडा है. अब देखो क्या दिया आपने को, सी एंड वॉज इन इंडिया टिल 31st March 2020. और वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में पूरा 31st March 20 तक था. इन अर्लियर प्रीवियस ईयर ही इज इन इंडिया. अभी देखो प्रीवियस ईयर के पहले के जो साल है, पहले के जो ईयर्स है, उसमें उसका स्टे दिया है, ठीक है. तो देखो 9-10 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या? वो प्रीवियस 10 ईयर्स वाला फंड है. देख लो, काउंट कर लो, 10 ईयर्स है क्या? 3, 6, 9 और 10 बराबर. और पता ना सबको ये लास्ट 7 ईयर्स अलग से रहता है आपका, ठीक है. लास्ट 7 ईयर्स का टोटल होता है. चलो तो देखो बेटा 9-10 में 188 डेज है, 10-11 में 190 डेज है, सब कुछ, ऑल द डेटाज आर गिवन टू अस, ओके. आ जाओ. फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 assuming that he is not a person of Indian origin. बराबर है. assuming that what बेटा? he is not a person of what? Indian origin. अब वो तो कॉमन सी बात है ना, वो तो हमने पहले ही देख लिया, he is not a person of Indian origin. ओके चलो ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है. नाउ वी विल हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी हैव टू ascertain whether he is a resident or not. पहले रेसिडेंट निकालो, रेसिडेंट के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? अपना ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके, रेसिडेंट बन गया मतलब एक काम और बढ़ गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है. चलो तो ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने. अब स्टेप बाय स्टेप सब लोग अपना नोटबुक, कैलकुलेटर जो भी है सब निकालो. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. और सब डेटा अपने पास इधर देखो, लास्ट प्रीवियस ईयर के पहले के साल जो है अपने, उसके डेटाज अपने पास है, ठीक है. तो हमको बनाना है, वैसे भी अरेंज करना ही पड़ेगा उसको. चलो सो कैलकुलेटर ले लो, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब ले लो अपना. वी हैव टू सॉल्व इट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 20 मार्क्स. और सुनो, प्रैक्टिस करने के लिए नीचे सम दिया मैंने, देख लो इधर, ये रहा, देखो ये सम, उसके नीचे भी उसी टाइप का सम है, सेम टाइप. फिर एक नीचे सिंपल सा सम दिया, नॉर्मल एकदम, ये देखो. तो चलो कम ऑन, लेट्स डू इट. फर्स्ट अपना मेन सम है ये. So for that I'll share the screen, whiteboard, और step by step solve with me. समझो, सॉल्व करो, दिमाग में बिठा लो. So first I'll share the screen, that is whiteboard option. Then चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, so let's solve it. So first solution,
अब बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहला हेडिंग आपका क्या रहेगा पता है ना, असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट, ठीक है। ascertaining whether a resident, ascertaining what बेटा, whether a resident। चलो अब ascertaining whether resident में सबसे फर्स्ट आप सबको पता है क्या करना है अपने को, और सब में करते आ रहे हो आप। सबसे पहले उसका स्टेटस दिखा दो, क्या है क्वेश्चन में देखो, मिस्टर जेवियर का स्टेटस शो कर दो, मिस्टर जेवियर, मिस्टर जेवियर क्या है बेटा, इज अ यूएसए सिटीजन। क्वेश्चन जो भेजा है वो ओपन करके रखो, मिस्टर जेवियर अ यूएसए सिटीजन, क्या बेटा, मिस्टर जेवियर यूएसए सिटीजन। क्या है ये, एक्स है क्या, ओके सॉरी, मिस्टर एक्स, वेरी गुड सूरज, वेल डन सूरज, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स is a USA citizen. Okay, Mr. X is a USA citizen, came to India, right, for visit, for a visit. So एक एक्स्ट्रा दिखा सकते हो आप कि मिस्टर एक्स इज नीदर अ सिटीजन, मिस्टर एक्स इज नीदर अ इंडियन सिटीजन, लिख लो इधर। So Mr. X is neither or neither a Indian citizen is neither a Indian citizen nor a person of nor a person of Indian origin, nor a person of what बेटा, Indian origin। Okay, चलो now बेटा you all know if ये नॉर्मल पर्सन है, एक्सेप्शनल केस में तो आ नहीं रहा है, तो उसके लिए टू बेसिक कंडीशंस आर देयर। चलो सो राइट डाउन, so he will be a resident if he will be a resident if what बेटा, he will be a resident if what, सबसे पहला फर्स्ट बेसिक कंडीशन, first basic condition, okay, first basic condition is what, write down, he is in India, he is in India for what, he is in India for 182 days or more, yes beta, very good, he is in India for 180 days or more during previous year, during previous year 2019-20, okay, right, ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, और ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन, और सेकंड कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, आ जाओ, सेकंड बेसिक कंडीशन, चलो बेटा सेकंड बेसिक कंडीशन में आपको पता है, इन सेकंड बेसिक कंडीशन देयर आर टू सब पार्ट, ए
चलो ए में क्या हो जाएगा, ही इज इन इंडिया फॉर he is in India for 60 days or more during previous year. During previous year 1920. Very good. And second one is what? B. He is in India for he is in India for 365 days or more. He is in India for what, beta? 365 days or more during 4 years. During 4 years, immediately preceding previous year. Okay, so these are the two basic condition जिसमें से कोई भी एक सेटिस्फाइड होनी चाहिए, या तो ये या तो ये. तो चलो सबसे पहला बेसिक कंडीशन देखेंगे हम लोग 182 डेज और मोर का. उसके लिए वर्किंग्स हो गया. ये एज यूजुअल एज नॉर्मल जैसा हम लोग करते हैं. नाउ चलो आ जाओ बेटा वर्किंग्स. सो वर्किंग्स, चलो अभी वर्किंग्स में सबसे पहला स्टे इन प्रीवियस ईयर. स्टे इन प्रीवियस ईयर 1920. स्टे इन व्हाट बेटा? प्रीवियस ईयर 1920. ठीक है. हाँ बेटा अभी 365 डेज वाला भी बताऊंगा, अभी वर्किंग करूंगा तो बताता हूँ बेटा साइली. ठीक है. स्टे इन प्रीवियस ईयर 1920. ओके चलो अब प्रीवियस ईयर में आ जाओ. मंथ्स और डेज. क्या बेटा? मंथ्स एंड डेज. चलो बेटा प्रीवियस ईयर में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सब पता ही है, राइट है. ओके हाँ, लेकिन उतना मेहनत करने का नहीं. देखो वो आया कभी है, सुनो एवरीवन लिसन. वो आया कभी इंडिया में? अक्टूबर में आया ना बेटा, अक्टूबर में. इसका मतलब अक्टूबर के पहले तो इंडिया में है ही नहीं. अक्टूबर के अभी प्रीवियस ईयर में अक्टूबर में आ रहे हैं वो 15 अक्टूबर. इसका मतलब अक्टूबर के पहले अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर वो इंडिया में है ही नहीं ना. तो काय को कॉलम बनाओगे अप्रैल मई जून जुलाई? छोड़ो, डायरेक्ट अक्टूबर से स्टार्ट करो. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च एंड फाइनली टोटल. ओके चलो बेटा अब देखो सी. अब वो आया कभी? 15 अक्टूबर को आया इंडिया में. ध्यान देना 15 अक्टूबर को इंडिया में आ गया तो 15 अक्टूबर भी काउंट होगा, नॉर्मल सी बात है. अब देखो सिंपल सा फंडा. अब उतना काउंट करने बैठेगा 15 16 17 18 19 20 तो टाइम जाएगा. तो क्या करने का, अक्टूबर में कितना डेज होता है? 31 डेज. ठीक है. अब 31 में से कितना दिन अक्टूबर में वो इंडिया में नहीं है वो माइनस कर दो. अब आपको पता है कि वो 15 अक्टूबर को इंडिया में आ गया तो 15 से लेके पूरा 31 अक्टूबर तक इंडिया में, मतलब 14 अक्टूबर तक वो इंडिया में नहीं था.
14 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का 14 डेज वो इंडिया में नहीं है, तो 14 डेज माइनस कर दो ना, 14 डेज माइनस कर दो, बराबर है। अरे नॉर्मल सी बात है ना, 15 अक्टूबर को इंडिया में आ गया, मतलब 14 अक्टूबर तक इंडिया में नहीं था वो, तो 14 डेज माइनस कर दो। 1 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक नहीं था, तो 14 डेज माइनस कर दो, कितना डेज आ रहा है? यस, वेरी गुड, शाबाश करीना, 17 डेज, 17 डेज वो इंडिया में है। ओके, चलो अब वो इंडिया में आ गया अक्टूबर से लेके, अब 15 अक्टूबर से लेके टिल 31 मार्च तक वो इंडिया में है। अब तो कॉमन कैलकुलेशन, इसका मतलब नवंबर का पूरा 30 डेज, नवंबर में 30 डेज होता है, सबको पता है। दिसंबर में 31 डेज होता है, तो वो भी 31 डेज पूरा। जैन में 31 डेज होता है, वो भी पूरा। अच्छा, ये फैब आपको पता है बेटा, प्रीवियस ईयर, अपना जो प्रीवियस ईयर है वो लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर मतलब देख रहे हो 1920 20 आ रहा है ना, तो 24 से डिवाइड होता है। और लीप ईयर में आपका फेब्रुवरी कितने डेज का होता है? लीप ईयर में फेब्रुवरी होता है 29 डेज। ओके, नाउ मार्च में कितना डेज? 31 डेज, मार्च में पूरा 31 डेज। तो टोटल मारो जरा, कितना आ रहा है बेटा? व्हाट इज द टोटल? 169, वेरी गुड, वेल डन, बराबर है, शाबाश, वेल डन सूरज, करीना, तृप्ति, साइली, आशीष, वेरी गुड बेटा। सो कितना आया? 169 डेज। ओके, चलो अब बेटा 169 डेज तो आ गया, ठीक है, बरोबर है, चलो। बट 169 डेज, इसका मतलब क्या? आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट बेसिक कंडीशन के लिए 182 डेज चाहिए। फर्स्ट बेसिक कंडीशन के लिए 182 डेज चाहिए, लेकिन 182 डेज तो हुआ ही नहीं। तो बेटा अपने पास सेकंड बेसिक कंडीशन भी है ना इसके लिए। ओके, तो पहले इधर शो कर दो, इधर आ जाओ। he is in India, he is in India for 169 days, बराबर है, he is in India for 169 days during previous year. during previous year वो प्रीवियस ईयर में कितना डेज है? 169 डेज है। तो बेटा फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ, याद रखो, ठीक है। 169 बेटा, काजल 169 आएगा, 159 नहीं, ठीक है, 169 डेज। ओके, अभी 169 डेज हो गया। अब ये सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुआ, तो अपने को क्या देखना पड़ेगा? सेकंड कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखो, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? योर सेकंड कंडीशन इज व्हाट? सी एवरीवन, देखो इधर सेकंड कंडीशन में 169 है ना टोटल, यस। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है बेटा अपने को? सी, कि सबसे पहले तो ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर होना चाहिए। कितना? ही इज इन इंडिया फॉर व्हाट? 60 डेज और मोर। ओके, अब बेटा 60 डेज और मोर हो रहा है क्या? यस, प्रीवियस ईयर में वो 169 डेज है, तो मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन का फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाइड। अब सेकंड पार्ट जो है वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? ही इज इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। साइली ध्यान से सुनना बेटा, अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? ये डाउट था ना, पूछो, ध्यान से सुनो। अब बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि ड्यूरिंग 4 years, अब वो 4 year कौन सा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या बेटा? प्रीवियस ईयर क्या अपना 1920, ये प्रीवियस ईयर है, पता है ना, राइट है, प्रीवियस ईयर 1920। अब प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में टोटल 365 डेज या मोर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर। तो आ जाओ, कैसे करने का, इधर आ जाओ, इसका वर्किंग दिखा दो। वर्किंग
चलो वर्किंग अपना बढ़ गया ना, तो इसको नंबर दे देते, ये वर्किंग 1 हो गया और ये वर्किंग 2। चलो वर्किंग 2 में क्या, स्टे इन लास्ट 4 years immediately preceding previous year। ठीक है, समझाने के लिए लिख दिया आपको। चलो स्टे इन लास्ट 4 years immediately preceding previous year। अब सुनो, ईयर्स और इधर डेज। ठीक है, कितना ईयर्स चाहिए अपने को, 4 years, तो 1 2 3 4 और लास्ट में अपना टोटल। ठीक है, चलो प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 1920 बराबर है। अब उसके पहले के 4 साल में आ जाओ, पहले का 4 साल क्या होगा, 2018 19। 1920 के पहले के ईयर कौन से होंगे, 18 19। फिर प्रीवियस 4 years आ जाओ, अभी ये 18 है तो ये हो गया 17, ये हो गया 16, ये हो गया 15। तो अपना ईयर बना लो अभी, 15 16 16 17 17 18 18 19 आ गया। व्हाट इट, समझ गया। चलो अब देखो, आ जाओ 15 16 16 17 सब अपने को दिया है, कितना डेज रहा है वो इंडिया में, तो जरा चेक करो कितना है। 15 16 में कितना डेज है, 195। सेकेंड 16 17 में क्वेश्चन में दिया है देखो 185 है ना, 185। देन 17 18 में कितना डेज है, 100 और इधर कितना है, 200। जरा टोटल मारो कितना आ रहा है, ओह 680 680 680 डेज। वाओ, अपने को कितना चाहिए था, मिनिमम 365 डेज चाहिए था, इधर तो 680 आ गया। मतलब सेकेंड बेसिक कंडीशन में दोनों पार्ट सेटिस्फाइड हो गया, और दोनों पार्ट सेटिस्फाइड हो गया तो रेसिडेंट बन गया, बराबर है। दोनों पार्ट सेटिस्फाइड हो गया तो रेसिडेंट बन गया। साइली एक केस क्लियर हो गया बेटा, आपको ये डाउट था ना आपका, मालूम पड़ गया 4 years वाला फंडा। ओके चलो अब यस, अब इधर दिखा दो नॉर्मल सा, ही इज इन इंडिया, he is in India for 680 days, 680 days during last 4 years, during last 4 years immediately preceding previous year। immediately preceding previous year। ओके सो अभी कंक्लूजन दिखा दो, आ जाओ कंक्लूजन, राइट कंक्लूजन। सो कंक्लूजन क्या हो गया बेटा, मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट, वो रेसिडेंट हो गया। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देना, एज ही सेटिस्फाइज सेकेंड बेसिक कंडीशन, एज ही सेटिस्फाइज सेकेंड बेसिक कंडीशन, क्योंकि वो सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके क्लियर, ओके चलो ये भी हो गया बेटा। अगर बंदा रेसिडेंट बन गया तो एक काम और बढ़ गया, आ जाओ अब क्या करना है अपने को, असर्टेनिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असर्टेनिंग वेदर एंड, यस बराबर है, असर्टेनिंग वेदर एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ascertaining whether an ordinary resident, ascertaining what beta, whether an ordinary resident। okay चलो now ascertaining whether an ordinary resident, it's simple। अब इसके लिए क्या फंडा है, क्या केस है बेटा, कभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा वो पहले दिखा देना कंडीशन, he will be an
ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ, इसमें भी टू पार्ट है, टू सब पार्ट्स जो कि सेटिस्फाइड होना चाहिए। इफ क्या, ही इज इन इंडिया, पता है ना, ही इज इन इंडिया, ही इज अ रेसिडेंट, पहले वो दिखा दो, ही इज अ रेसिडेंट, बेटा ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, is a resident of India for 2 years, for 2 years out of 10 years. 2 years out of 10 years immediately preceding previous year. ये सब केस का थियरी का वीडियो भी डाला है मैंने यूट्यूब पे, जो भूल गया रहेगा वो देख लेना उसको। इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट है। और एंड सेकंड इज व्हाट, सेकंड पार्ट बी, बी क्या बोल रहा है बेटा, यस ही इज इन इंडिया, he is in India for 730 days or more, 730 days or more during what, 7 years, during 7 years immediately preceding previous year, immediately preceding what beta, previous year. Okay, so this is the case condition which should satisfy, बराबर है। तो चलो आ जाओ, अब इसके लिए अपने को करना पड़ेगा केस, तो आ जाओ बनाते हैं इसके लिए वर्किंग्स। Here we will make what, workings, ठीक है। चलो अब वर्किंग्स में क्या लिखना है अपने को, स्टे इन लास्ट 10 years, stay in last 10 years immediately preceding previous year. ओके चलो ये हो जाएगा अपना ईयर्स और इधर हो जाएगा डेज, राइट, ईयर और डेज। चलो लास्ट 10 years अपने को डेटा बेटा अवेलेबल है, लास्ट 10 years स्टार्ट कभी से हो रहा है, 9-10 से होता है, पता है सबको, और वो अपने को क्वेश्चन में दिया भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर टोटल, ये टोटल किसका रहेगा, टोटल किसका मारना है अपने को, टोटल ऑफ लास्ट, कभी भी याद रखना डेज का टोटल कौन सा होना चाहिए, लास्ट 7 years का टोटल होना चाहिए, बराबर है, लास्ट 7 years। तो पहले ये डाल लो, 9-10 हो गया, देन 10-11 चाहिए, तो पहले ऐसा कर लो, 10 फिर ये 11 12 13 14 15 16 17 18, चलो 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 और 18 19 बन गया आपका लास्ट 10 years। वेरी गुड तृप्ति, वेल डन। चलो और इसमें सबसे पहले क्या करना है, बाइफर्केशन कर देना, ये लास्ट 7 years, ये लास्ट 7 years का बाइफर्केशन कर देना, लास्ट 7 years शो कर देना, बस ये लास्ट 7 years है, बराबर है। टोटल पूरा 10 years है, लेकिन ये बाइफर्केट कर देना, ये लास्ट 7 years, बराबर है, क्योंकि टोटल डेज जो है वो सिर्फ लास्ट 7 years का लेना है अपने, बाकी लास्ट 10 years में खाली अपने को रेसिडेंट देखना है, कितने साल का रेसिडेंट है वो। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन में जो दिया है सब नोट इट डाउन, कितना डेज है, 9-10 में कितना डेज है, 188,
दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. देन 10-11 में कितना डेज था वो 190 डेज. उसके बाद 11-12 में कितना है 185. नेक्स्ट 200 डेज. देन 40 डेज. 40 के बाद कितना है बेटा 300. चेक करना जरा एक बार. फिर 195, फिर 185, देन 100 डेज और फिर 200. राइट है, यही है अपना. यस. चलो अभी देखो, ध्यान देना सब लोग. अभी पहले रेसिडेंट निकाल लो, कितने ईयर का रेसिडेंट है वो. आ जाओ देखो इधर. देखो ये तो 182 डेज या मोर है तो ये रेसिडेंट हो गया. 1 ईयर का रेसिडेंट हो गया. इधर भी रेसिडेंट हो गया, इधर भी रेसिडेंट हो गया. सब 182 डेज और मोर है तो बेटा रेसिडेंट हो गया. ये भी रेसिडेंट हो गया बेटा. ये तो 40 डेज है. ये तो सेकंड बेसिक कंडीशन जो है, सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज वो भी नहीं पहुंचा है तो ये तो नॉन रेसिडेंट है. ये क्या हो गया नॉन रेसिडेंट. बराबर. देन नेक्स्ट 300 डेज ये रेसिडेंट है, ये भी रेसिडेंट है, ये भी रेसिडेंट है. ये सब 182 डेज और मोर है. हाँ अब इधर आना, इधर इधर देखो सब लोग. अब ये 100 डेज है. 100 डेज मतलब 182 डेज नहीं है, लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन जो होती है रेसिडेंट की, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलता है 60 डेज और मोर. तो 60 डेज के ऊपर है ना, 60 डेज या 60 डेज के ऊपर है. चलो, और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर जो लास्ट 4 इयर्स है उसमें कितना डेज होना चाहिए 365 डेज और मोर. तो जरा देख लो. ये लास्ट 4 इयर्स का 365 डेज और मोर हो रहा है ना, आराम से होगा. 185 प्लस 195 प्लस 340 करोगे तो 365 डेज और मोर होना ही है. तो ये भी रेसिडेंट हो गया, ये भी रेसिडेंट है. और ये तो 182 डेज के ऊपर है तो ये रेसिडेंट हो गई. बराबर. तो चलो कितने ईयर का रेसिडेंट हो गया, ये पूरा देख लो जरा. रेसिडेंट कितने ईयर का हो गया वो. ये तो मोस्टली पूरा सब पूरे 9 इयर्स का रेसिडेंट हो गया. सिर्फ ये 1 ईयर का रेसिडेंट नहीं है, ये वाला दिख रहा है. बराबर है कि नहीं. सिर्फ 1 साल का रेसिडेंट नहीं, मतलब पूरा टोटल 9 इयर्स का ये रेसिडेंट हो गया. और अपने को कितना चाहिए मिनिमम 2 इयर्स चाहिए. कितना चाहिए बेटा मिनिमम 2 इयर्स, है कि नहीं. और ये हो गया ना बस. चलो अब लास्ट 7 इयर्स का टोटल मारो. लास्ट 7 इयर्स का टोटल कितना आ रहा है 200 प्लस 40 प्लस 300 प्लस 195 प्लस 185 प्लस 100 प्लस 200. इसका टोटल मारा तो कितना आया 1220. 1220 पक्का. ओके वेरी गुड, शाबाश. 1220 डेज. साइली आपका टोटल गलत है बेटा, वो रॉन्ग है टोटल. जरा चेक कर लेना एक बार, ठीक है. ये लास्ट 7 इयर्स का कभी भी याद रखो. लास्ट 7 टोटल कौन सा मारना है आपको, टोटल लास्ट 7 इयर्स. ठीक है. डेज अपने को कौन सा लेना है कंडीशन में, देखो 730 डेज और मोर है ना, तो टोटल लास्ट 7 इयर्स का होना चाहिए. तो लास्ट 7 इयर्स में कितना आ गया 1220. लास्ट 7 इयर्स का टोटल लेना है बस. अच्छा सब लोग अटेंडेंस डाल दो पहले. अटेंडेंस, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट. अब ये हो गया अपना, फिर बस कंक्लूजन डालो. पहले दिखा दो इधर, ये हो गया ना. अब शो कर दो, सेंटेंस लिख दो अभी. ही, क्या सेंटेंस, ही इज इन इंडिया, he is a resident of India, he is a resident of India for 9 years, for 9 years. He is a resident of India for 9 years, right? And he is in India, he is in India for कितना डेज है, he is in India for 1220 days. He is in India for 1220 days, right? In last 7 years. In last 7 years, immediately, सब क्या है, immediately preceding previous year. Immediately preceding previous year. Yes. तो अभी कंक्लूजन क्या हो गया अपना, दिखा दो.
conclusion. Show your conclusion. What will be your conclusion? Mr. X is a resident. अटेंडेंस डाल दिया सब लोग ने, जिसका बाकी है फटाफट अटेंडेंस डाल दो. मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट एंड एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट. मतलब उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ठीक है. 2 इयर्स का रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन इधर 9 इयर्स हो गया. यस. और 730 डेज और मोर होना चाहिए, बट वो 730 डेज से ज्यादा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, मतलब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया. मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. बराबर है. हर सम में, हर लेक्चर में करते आ रहे हैं वही सेम फंडा है. ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया. दिखाना है ब्रैकेट में तो दिखा दो. एज ही सेटिस्फाई द बोथ कंडीशन. बस हो गया, सम ओवर. राइट, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. समझ गया? राइट, क्लियर है. सॉल्व करने का इधर ही साथ में सॉल्व करने का बेटा, इसको समझा. ये प्रैक्टिकल कर रहे हो ना आप, इधर ही सॉल्व करो, इसलिए तो दिया है. और स्क्रीनशॉट ले लिया करो. और इसका बराबर है, हो गया, मालूम पड़ा कि नहीं?